तारीख थी 12 जून 2025। 12 जून 2025 को हमारे देश में कुछ ऐसा घटना घटता है जिसके कारण पूरे देश को नहीं पूरे विदेश तक इस घटना की चर्चा होने लगी थी। इस घटना के बारे में सभी लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे घटित हो सकती है। दरअसल एयर इंडिया के 171 फ्लाइट्स अहमदाबाद से यानी गुजरात के अहमदाबाद से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से उड़ान भरती है लंदन के लिए। उसमें जितने भी पैसेंजर थे वो सबके सब लंदन जाने वाले थे। डायरेक्ट फ्लाइट थे। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे थे कुछ उसमें से लगभग 10 से 15 दिन महज शादी के हुए थे। वो लोग अपना शादी करके अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ के कुछ लोग वापस जा रहे थे। कुछ लोगों की महज शादी के 4 से 5 महीने हुए थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो लंदन में पढ़ाई करते थे, अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन उनकी नानी वगैरह इंडिया रह रही थी, तो वो बस नानी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वापस आई थी और सेलिब्रेट करके वापस जा रही थी इसी फ्लाइट से। कुछ लोग ऐसे थे जो लंदन में शिफ्ट होना चाह रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो अपने पिता को खो बैठे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो अपने बच्चे को खो बैठे थे और कुछ लोग ऐसे थे जो अपने माँ को खो बैठे थे। दरअसल 12 जून 2025 को ये 1:38 पे सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट लंदन के लिए रवाना होती है। लंदन के लिए टेकअप करती है, उड़ान भरती है और उसके बाद 1:39 में क्रैश हो जाती है, जिसमें 242 लोग होते हैं। उसमें से एक मेंबर को छोड़ करके एक पैसेंजर को छोड़ करके 241 जो भी मेंबर्स उसमें बैठे होते हैं सबकी उसी दुर्घटना स्थल पर मृत्यु हो जाती है। दरअसल जब प्लेन क्रैश होता है तो वहाँ आग का इतना बड़ा गुब्बारा उठता है कि वहाँ देख करके जो भी आसपास के लोग थे सभी लोग दूर भाग जाते हैं। सभी लोग देखते हैं कि आखिर इतनी बड़ी क्या घटना हो गई जो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। और जो लोग देखे थे उसकी आंखें फटी रह गई थी और जो लोग वहाँ पे खड़े थे वो लोग अपना जान बचाने के लिए आसपास भागना शुरू कर देते हैं। उसी क्रम में एक बच्चा होता है, गांव से आया होता है, जब फ्लाइट को देखता है कि वो बहुत नीचे से घर के पास से गुजर रही है तो उस मोमेंट को वो अपने मोबाइल में कैप्चर करना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसे अपने गांव जा कर के अपने दोस्तों को दिखाएंगे कि हमने फ़्लाइट को कितने नज़दीकी से देखा है। दरअसल वो जो बच्चा होता है तुरंत अपना मोबाइल निकालता है और उस फ्लाइट का जो वीडियो होता है उसे कैप्चर करने लगता है अपने मोबाइल में। और जो फ्लाइट उड़ते जाती है वो धीरे धीरे जब दूर जाती है तो वो जा करके उसी फ्लाइट से एक ब्लास्ट होता है। वो बहुत बड़ा आग का गुब्बारा था जिससे ये लड़के जो बच्चे थे वो देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो जो बच्चा होता है उस सारे मोमेंट को अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेता है और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो जाती है। दरअसल ये जो बच्चा होता है उस वीडियो को तुरंत अपने पापा को भेजता है और ये वीडियो उसके बाद से वायरल हो जाती है पूरे सोशल मीडिया पे। सभी लोग, न्यूज़ चैनल वगैरह सभी लोग दिखाने लगते हैं कि इस फ्लाइट का जो दुर्घटना हुआ है किस तरह से हुआ है, ये जो फ्लाइट है किस तरह से ब्लास्ट करी है, किस तरह से क्रैश कर गई है। तो ये जो बच्चा है इससे इंटरव्यू लिया जाता है, पूछा जाता है, तो ये बच्चा ये बताता है कि मैं गांव से दरअसल आज ही आया हूं, लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले, और इस मूवमेंट को देख करके जब फ्लाइट नीचे से जा रही थी तो अपने दोस्त को देखने के लिए हमने उस फ्लाइट का हमने वीडियो बनाया ताकि गांव में जा कर के देखे, क्योंकि उसे शक के बिना से देखा जा रहा था कि वो जो लड़का एक ऐसा कौन व्यक्ति है जो लाइव सारा कुछ वायरल कर रहा है और कैसे उसे पता था कि ये फ़्लाइट क्रैश करने वाली है। लेकिन जो बचा होता है पता चलता है कि वो गांव से बस 2 घंटे पहले आकर के उस मोमेंट को देख करके उसे अपने मोबाइल में बस कैप्चर कर रहा था। लेकिन जो फ्लाइट है वो आखिर किस जगह पर क्रैश करती है, आखिर वो कहाँ जाकर टकराती है, और उसके बाद वहाँ जो रहने वाले लोग तो क्या उसकी भी इस घटना में मृत्यु हो गई है, तो ये भी आगे का सब्जेक्ट है। इसमें लगभग अभी कहा जा रहा है 50 से 60 लोग उस सिविल हॉस्पिटल बिल्डिंग में रह रहे थे, क्योंकि ये जो फ्लाइट है सिविल हॉस्पिटल जो बिल्डिंग है उससे जाके टकराती है और लंच का टाइम होता है, लोग लंच करने के लिए बैठे होते हैं और वहाँ पे लगभग 50 से 60 लोगों की तत्काल जान चली जाती है। तत्काल प्रभाव से एनडीआरएफ की टीम, आसपास के जो लोग होते हैं वो मीडिया वाले हो, फायर ब्रिगेड हो, वो सारे लोग पहुंचते हैं, क्योंकि जो कैप्टन होते हैं जो फ्लाइट उड़ा रहे होते हैं उन्होंने मे डे करके 3 बार बोला था, और उसने ये भी बताया था कि अब जो फ्लाइट है वो उड़ान भरने में सक्षम नहीं है। कैप्टन सुमित सभरवाल, जिन्हें 8200 घंटे का फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था, वो मे डे करके 3 बार बोलते हैं और हेल्प मांगते हैं कि अब हम बच नहीं सकते हैं, आपके से जो मदद होनी है आप मदद करो, मदद भेजो।
क्योंकि जो फ्लाइट होता है वो आगे उड़ने में सक्षम नहीं होता है और ना ही ऊपर जाने में सक्षम होता है, और फ्लाइट जहाँ तक है धीरे धीरे वो नीचे की तरफ जाती रहती है और सिविल हॉस्पिटल बिल्डिंग से जाके टकरा जाती है। कैप्टन के मेडिकल से जो भी तत्काल प्रभाव से हो सकता है वो किया जाता है। एनडीआरएफ की टीम आती है, वहाँ पे बीएसएफ की टीम आती है, वहाँ पे मीडिया वाले आते हैं, फायर ब्रिगेड भेजा जाता है और सभी लोग मिल करके इस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। और यहाँ तक कि कहा जाता है विजय रूपानी इसी प्लेन में सवार थे, इसी फ्लाइट में सवार थे और उसी दुर्घटना स्थल पे इनकी भी मौत हो गई है। दरअसल इनकी बेटी जो है वो लंदन में रहा करती है और इनकी जो वाइफ है वो भी लगभग आज से 6 महीने पहले उसी लंदन में जा कर के अपने बच्चे के पास रह रही थी। तो उन लोगों की बात हुई थी और विजय रूपानी है वो अपने बच्चे के पास से उनकी अपनी वाइफ को लाने के लिए वापस इंडिया आज लंदन जा रहे थे और वो लंदन न जा करके रास्ते में क्रैश हो जाती है जो प्लेन, उस प्लेन में उनकी भी मौत हो जाती है। और जो कहा जाता है कि ये 2016 से लेकर 2021 तक कार्यरत थे और ये गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री भी थे। इसी तरह एक डॉक्टर कोनी व्यास हैं, उन्होंने भी अपने पति के पास प्रदीप जोशी जो होते हैं लंदन में जॉब कर रहे होते हैं, उनके पास जा करके शिफ्ट होना चाहते हैं और जो प्रदीप व्यास है वापस यहाँ इंडिया आए होते हैं और अपने सब परिवार के साथ यानी कि बोनी व्यास और प्रदीप व्यास दोनों पति पत्नी होते हैं वो, और उनके 3 बच्चे होते हैं। वो लोग भी इसी फ्लाइट में सवार थे और वो लोग लंदन जा रहे थे, वहाँ पे वो शिफ्ट होना चाहते थे, उस एनवायरनमेंट में जीना चाह रहे थे, वहाँ वो परमानेंट शिफ्ट हो जाते। इसके लिए वो सब अपने सपरिवार जो कोनी व्यास है वो यहाँ ड्यूटी कर रही थी, यहाँ जॉब कर रही थी इंडिया में, उससे वो रिज़ाइन करके वापस वहाँ शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे। वो लोग भी इसी प्लेन क्रैश में, इसी फ्लाइट क्रैश में उनकी भी मृत्यु हो जाती है, उनकी भी देहांत हो जाती है। अब वो दोबारा से कभी लंदन जाएंगे ही नहीं, उनकी जान चली गई है। और तत्काल प्रभाव से जितने भी टीम आते हैं इस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और यहाँ पे जितना भी चीज़ हुआ होता है वो सारा चीज़ जो भी लोग होते हैं उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। कोशिश की जा रही थी कि जितने भी लोगों को बचा सकते हैं हम बचा लें, लेकिन उसमें से एक भी बच्चे का, एक भी व्यक्ति का, एक भी लोग का जान नहीं बचता और सभी के सभी लोग मारे जाते हैं।